मंगलवार का व्रत है शुभ महान धन वैभव और सौभाग्य का माँ लक्ष्मी जी दे वरदान। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। आज की वीडियो में हम लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे, लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप भी कुछ अलग सा है। अब सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसा संस्कार सब कम होते जा रहे हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में बढ़ते जा रहे हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर पुरुष आशा छुपी होती है। इस तरह अब इतनी सारी बुराइयों के बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे कुछ लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श पूर्वक बीत रही थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला का परिवार इसी तरह हंसी खुशी कर रहा था। कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है, विधाता की लिखी लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का भाग्य क्षण भर में ही राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों की संगत में फंस बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति होने के बजाय वह रोड़पति बन गया। रास्ते पर भटकते भिखारी की तरह उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बुराइयां फैली थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। जल्द से जल्द पैसा कमाने के लालच में दोस्तों के साथ वह रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह आई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ उसने जुए में गंवा दी। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। अब सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा। ऐसा ही श्रद्धा और विश्वास के साथ शीला अब प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सहते सहते भगवान के ध्यान में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर पर इस समय भला कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोलकर देखा तो वह एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इन मांझी को बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में आनंद छा गया। शीला मांझी को अंदर और सम्मान के साथ लाकर घर में बिठा दिया और बिठाने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने सकुचा कर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने शीला से कहा, शीला तुमने मुझे पहचाना नहीं? शीला थोड़ा हिचकिचाई पर कहने लगी, आपको तो देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों बेटी भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते थे, तब मैं भी वहीं आती थी और हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चलने तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाने में उसे शर्म आती थी। उसे माँ जी के कहने पर अपनी याददाश्त पर जोर दिया, लेकिन वह माँ जी उसे याद ही नहीं आ पा रही थी। तब माँ जी ने कहा, बेटी तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तू वहाँ दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के पास गई और उसको उसकी पीठ पर थपथपा कर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप छाँव की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटी। तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात क्या है? मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। फिर उसने माँ जी से कहा, माँ जी मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ भरी थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं और अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा,
ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने होते हैं। इसलिए बेटी तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है और अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ जी से पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत करना बहुत सरल है और इसे व्रत लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत ही सरल व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका कोई फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की, हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का भी विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माँ का जप करते रहो। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके साफ आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर साफ कपड़ा बिछाओ। उसके ऊपर चावल का छोटा सा ढेर करो और उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपए भी चलेगा। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधि के स्वरूप का सच्चे मन से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ा के पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उनका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो पूरी हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी जी से विनती करो, फिर माँ का प्रसाद सब में बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और शिव प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। शक्ति ना हो तो एक शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। माँ जी के मुख से यह सुनकर शीला बहुत आनंदित हुई। फिर पूछने लगी, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा कर सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 बार जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को घी का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को वैसे ही करते रहना जैसे आपने पहले व्रत में करी हो। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते समय कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो माँ मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। माँ आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर होती। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन करूंगी। शीला ने संकल्प कि जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि माँ जी कहाँ गई। माँ जी कोई दूसरी नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति, इसलिए उसने अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार का प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके शीला ने मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रट करने लगी।
सारा दिन किसी की निंदा नहीं की शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। पहले तो बहुत सारे सोने के गहने थे, लेकिन पति ने गलत रास्ते पर चलकर सारे गिरवी रख दिए थे। पर नाक की कील बची हुई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर रख दिया। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। विधि पूर्वक वंदना, स्तुति, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं सताया और शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करते हुए भक्तिभाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनवांछित फल देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा भाव से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिल गया। उसका पति अब सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा दिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले की जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे आपने शीला पर प्रसन्न हुई वैसे आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। बोलो जय माँ धन लक्ष्मी की, जय माँ वैभव लक्ष्मी की। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय हो लक्ष्मी माता की।